नमस्कार। एक 46 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 22 जुलाई 1974 को शाम को 5:52 पे हुआ। ये कुंडली धनु लगन की कुंडली है। चंद्रमा सिंह राशि में है। जन्म की जो राशि है वो सिंह है, लियो साइन। और जन्म का जो लगन है वो सजिटेरियस यानी बृहस्पति आपके लगन के मालिक हैं। आपकी जन्म की राशि सिंह राशि है। लगन बृहस्पति का है। लगन के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है। पहला प्रभाव शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों के तीनों ग्रह मिलकर लगन को दृष्टि देते हैं। धनु लगन वाले अपने आप में एनर्जेटिक देखे जाते हैं, वर्कोहॉलिक देखे जाते हैं, ईश्वर में भी आस्था रखते हैं, लेकिन कर्म प्रधान ज़्यादा देखे जाते हैं। कुछ थोड़े जोशीले और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। छठे घर का मालिक जब सप्तम भाव में बैठे और लगन को दृष्टि दे तो ये स्थिति थोड़ा सा जीवन में संघर्ष कराती है, संघर्ष के साथ अचीवमेंट देती है, कभी कभी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी देती है। एकादश शेष हैं तो सोर्स ऑफ इनकम और लाभ भी देती है। वहीं बुध इस कुंडली में दशम और दशम से दशम यानी सप्तम भाव दोनों के मालिक हैं। बुध अपनी राशि में बैठे हुए हैं। भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हैं, यानी बुध से संबंधित गुण, वाणिज्य, व्यापार, लेखा जोखा समझ, व्यापारिक समझ इस व्यक्ति को है। सप्तमेश जब सप्तम में हो यानी पत्नी स्थान का मालिक पत्नी स्थान में बैठा हुआ है, यानी साझेदारी से लाभ, दूसरे के साथ मिलकर काम करने से लाभ, पत्नी को साथ में लेकर चले तो लाभ, पत्नी के नाम से कोई काम करे तो लाभ मिलेगा। और ये भी लगन को देखता है, जो व्यक्ति को बुद्धिमानी देता है। साथ में शनिदेव भी देखते हैं। दूसरे और तीसरे घर का मालिक शनि सप्तम भाव में बैठ के देख रहा है आपके लगन को। तीसरे घर का मालिक है, साहस देता है, छोटी बड़ी यात्राएं कराता है, शॉर्ट जर्नीज कराता है, लगातार व्यक्ति को किसी न किसी कार्य में लगा रहता है, कुटुंब का भी सहयोग दिलाता है। यानी ये शनि की स्थिति पैसे के लिए ठीक है, व्यापारिक समझ के लिए ठीक है, मेहनत कराती है, व्यापार से पैसा देने में सक्षम है। तो यहाँ कर्म भाव का मालिक भी अपने आप में बहुत मजबूत है, यानी कि बुध की स्थिति इस कुंडली में काफ़ी बेहतर रही। उसको साथ में सहयोग मिला शनि और शुक्र का। अब बृहस्पति लगन के मालिक होकर तीसरे लगन में आपका शरीर है, तीसरे घर में आपकी हिम्मत है। लग्नेश तीसरे घर में जाए, व्यक्ति साहसी है, व्यक्ति हिम्मती है, व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, व्यक्ति काम में लगे रहने वाला व्यक्ति है, दूसरों को सलाह भी दे सकता है और उसकी सलाह के द्वारा लोगों को लाभ भी मिलेगा, ऐसा आपका बृहस्पति कह रहा है। बृहस्पति चौथे घर का मालिक होकर जब तीसरे घर में बैठता है तो कभी कभी स्वयं के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को काफ़ी एफर्ट्स होते हैं। यानी जीवन में मकान का सुख तो मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर पैदा हो रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जाकर या किसी दूर स्थान पर जाकर काम करना, किसी दूर स्थान पर जाकर मकान बनाना या वहाँ रहना भी देखा गया है। सूर्य जब भाग्येश होके अपने से 12वें यानी अष्टम में बैठें तो व्यक्ति के अपने भाग्य को जागृत करने के लिए थोड़ा सा चेतना पड़ता है, यानी काफ़ी मेहनत करके व्यक्ति अपना भाग्य को जगाता है। यानी सूर्य जब नवमेश और कारक होके भी हो तो कभी कभी पिता के सुख में कमी, पिता से संबंधों में खराबी भी देखी जाती है। नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, जो ये दर्शा रहा है फिर से कि पत्नी के साथ या पत्नी के नाम से कोई काम करते हो तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ चंद्र मंगल योग की। जब चंद्रमा और मंगल दोनों नवम भाव में बैठें तो इसको लक्ष्मी योग के नाम से जाना गया। चंद्र मंगल योग में ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन प्राप्त करता है। सबसे पहले तो यह है कि चाहे कंडीशन अच्छी हो चाहे ख़राब हो, लेकिन दोनों इसमें एक बात कॉमन आती है कि चंद्र मंगल योग धन से संबंधित होता है। शास्त्र कहता है ऐसे लोग अंडर टेबल भी पैसा कमा लेते हैं, झटके का पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन ये चंद्र मंगल योग आपके लिए ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अष्टम और नवम का राशि परिवर्तन है। अचानक से भाग्य में प्रगति हो रही है, अचानक से भाग्य में डाउनफॉल भी आ रहा है, ये दोनों ही, क्योंकि अष्टम और नवम का राशि परिवर्तन है और साथ में उसमें मंगल जुड़ गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कहता है अप्स एंड डाउन इन करियर। एकदम से बहुत कुछ अच्छा काम मिल गया, फिर एकदम से डाउन हो गया, फिर अच्छा काम मिल गया, फिर अच्छा डाउन हो गया, यानी एकदम से भाग्य जागृत हो गया, एकदम से भाग्य डाउन हो गया। तो फिर भी लक्ष्मी योग है तो लक्ष्मी तो मिलेगी।
ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। राहु की महादशा चल रही है तो राहु केतु के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। राहु कुंडली के द्वादश भाव में है, मंगल की राशि में है और मंगल उसको अपनी दृष्टि दे रहे हैं। द्वादशेश का द्वादश भाव में राहु होना और उसकी दशा चलना, यानी द्वादश मतलब दूरी, यात्रा, दूर के लोगों से जुड़कर काम करना, टूर ट्रैवलिंग्स करते रहना, आना जाना लगा रहता है, लाइफ में भागा दौड़ी रहती है, जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर काम कर रहे हैं, कोई सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, या बाहर के लोग दूर के लोगों से जुड़कर सप्लाई या ट्रेडिंग करते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि प्लैनेट द्वादश में है। 12वें का राहु हवाई यात्राएं कराने में भी सक्षम है, विदेश यात्रा कराने में भी सक्षम है। उस राहु की महादशा आपको चल रही है लंबे समय से, अभी दिसंबर 2027 तक राहु की महादशा चलेगी। जून 20 से जून 21 के बीच राहु में केतु आया। राहु द्वादश में, केतु छठे घर में, 6th हाउस में केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र सप्तम भाव में है। यानी ये समय आपकी और आपकी पत्नी दोनों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एक बात, 6th हाउस में केतु हो, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में भली भांति पूरी जांच पड़ताल निकालना आवश्यक है, क्योंकि केतु स्वभाव में छुपावट देता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी जांच परत रखें कि भाई मेरे से कोई चीज़ छूट तो नहीं रही, मेरे से कोई चीज़ छुप तो नहीं रही है, कोई मुझे किसी बात को छुपा के नुकसान तो देने का प्रयास नहीं कर रहा। तो राहु में केतु, कभी 6th हाउस में राहु है, व्यक्ति लोन लेके, व्यक्ति कर्ज लेके कोई काम करता है। तो अभी जून 21 तक है, मेहनत करा रहा है प्लेनेट, क्योंकि 6th हाउस में है। जबकि प्रोफेशन के चार्ट में केतु बैठा है, देखिए 3rd हाउस में, मंगल के साथ फिर से तीसरे घर में जब ग्रह आया है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दूरी बनेगी। और अभी आप देखिएगा 23 तारीख को राहु केतु का परिवर्तन हुआ। 23 तारीख को राहु केतु लगन और सप्तम में चल रहे थे, अब आ गए हैं यहाँ पर। यानी राहु केतु के ऊपर राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट से पहले सोचें, काम में कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले सोचें, लोन के चक्कर में या कर्ज के चक्कर में ज़्यादा ना फंसें, हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु केतु पे राहु केतु का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता। और आपको तो राहु केतु में राहु केतु की दशा भी आ गई जून 21 तक, तो तब तक तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर आएगा राहु में शुक्र, जून 21 से जून 24। राहु के बारे में हम बात कर ही चुके, शुक्र षष्ठे शो के सप्तम में और राहु केतु एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं। यानी फिर से इंडिकेशंस है, हेल्थ का ध्यान रखो। एक बात, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद से बचो। शुक्र राहु में शुक्र के लिए कहा जाता है ये वो प्लैनेट्स हैं जो विलासिता की तरफ आकर्षित करते हैं, गलत कार्यों की तरफ आकर्षित करते हैं, तो उनसे बचना है। ये प्लैनेट जैसा दिखता है वैसा परिणाम देता नहीं है। यानी आपको स्वप्न तो बहुत ऊंचे ऊंचे दिखा देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन कायदे में वैसा होता नहीं है। इसलिए राहु शुक्र प्रोफेशनली तो ख़राब नहीं है, लेकिन जिन बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा कि योजना बनाना ठीक है, योजना पे काम करना भी ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ के प्रति ये देखें, अंधे होकर उसकी तरफ ना भागें कि नहीं बस ये तो हो ही जाएगा, यहाँ से तो हो ही जाना है, यहाँ से तो पैसा आएगा, यहाँ से तो बहुत मोटा फ़ायदा मिलने वाला है। यानी ये प्लेनेट व्यक्ति को लालच देकर फंसा लेता है और अंततः उसका नुकसान होता है। इसलिए राहु शुक्र में ध्यान रहे। ये जून 24 तक चलेगी आपको, यानी आज चल रहा है सितंबर 20, 21, 22, 23 और 24 तक की मैंने आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, जून 24 तक की स्थिति। और राहु केतु पे राहु केतु आ गया है तो 1.5 साल तो बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी एक प्लैनेटरी पोजीशन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नवांश में देखो आप राहु को पंचम भाव में बुध के साथ है, प्लैनेट त्रिकोण में है, पैसा देने के लिए तैयार है, काम कराने के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआत तो लगन कुंडली से ही होगी, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। यानी प्लैनेट की पोजीशन यानी स्थिति टफ शुरू हो रही है लेकिन बाद में लाभ दे रही है।
दशमांश में देखिए राहु थर्ड नाइन्थ में और केतु यहाँ, यानी जब तक दूर के लोगों से संपर्क नहीं संधेगा, कम्युनिकेशंस नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, दूर सप्लाई शुरू नहीं होगी, तब तक फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो आपने पूछा व्हाट इज़ फ्यूचर, भविष्य कैसा रहने वाला है, तो मैंने भविष्य के बारे में आपको समझाया। मुझे यहाँ काम की कमी नहीं दिखती है, लेकिन समझदारी बहुत ज़्यादा दिखानी होगी। इज़ एग पोल्ट्री फॉर्म्स ओके, रियल इस्टेट, एग्रीकल्चर और विच इज़ सुपर, व्हाट इज़ दिस जातक लेवल 100 करोड़ अबव और ब्लो, एक्सप्लेन महादशा ईयर वाइज क्लियरली। तो मैंने आपको उसके बारे में तो बताया ही है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। देखिए, बुध ग्रह इस कुंडली में कर्म का मालिक है, कर्म से कर्म में भी बैठा है और शनि के साथ बैठा है। तो बुध और शनि, बुध को कहा जाता है दाना, बीज, व्यवसाय, शनि जमीन, पशुओं से संबंधित काम, पौधों से संबंधित काम, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जमीन, प्लेन लैंड, भूमि के अंदर कुछ उगा दिया, भूमि से संबंधित कुछ निकाल लिया, उसकी लेवा बेची कर लिया आपने। तो ये जो एग वाला काम है ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप पशु से संबंधित लाभ लें, उनको बेचकर, उनको काटकर या उनको मारकर ऐसा कोई काम ना करें। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप मुर्गियों से अंडा चाह रहे हैं, आप किसी भी मुर्गी से कुछ और फ़ायदा चाह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन मुर्गी को बेचकर मरवाकर ये थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप अंडे से संबंधित काम जो कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा, ऐसे काम आपके बनते हैं। एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा शनि मेन मतलब प्लेन लैंड, भूमि प्लेन भूमि है, उसमें कुछ आपने अंदर उगा दिया, खेती कर दी, अपनी खेती को कहीं दे दिया किसानों को, उस पर कुछ काम चल रहा है, उससे पैसा आ रहा है, या अपना कुछ उसमें उगा दिया, तो ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, ये आपके काम बनते हैं। रियल इस्टेट यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं बनता। तो वैसा मुझे यहाँ मजबूत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दिया है। तो दो काम मैंने आपसे पूछे। जहाँ तक बात है 100 करोड़ से ऊपर की, तो ये हॉरोस्कोप उस लेवल पर नहीं जा रही, लेकिन हाँ, आप जीवन में करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे। संपत्ति प्लस पैसा सब कुछ लगाकर जीवन के आखिरी समय तक पहुंचेंगे तो 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो सर माय ड्रीम इज़ टू कंस्ट्रक्ट एग पोल्ट्री फार्म इन वेरी लार्ज स्केल, विल आई सक्सेस और लॉस। देखिए, आप सक्सेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस करेंगे। राहु की दशा जब तक चलेगी तब तक ये बहुत मेहनत कराएगी, लेकिन जिस दिन बृहस्पति की महादशा आपको लग जाएगी, आप जीवन में बहुत बढ़िया तरक्की करते चले जाओगे, जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। यानी ये कुंडली आज के समय में कहती है, आप धीरे 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 करके अपने कार्य में अग्रसर होते रहोगे और प्रगति करते रहोगे। तो इफ़ ओके देन विच ईयर आई हैव टू डू, सर आई एम टू हार्ड वर्कर। आपको राहु में केतु चल रही है जून 21 तक, तो मेरी एक सलाह है, अगर आप जून 21 तक इस चीज़ को रोक सकते हैं तो रोकें। अगर राहु केतु में भी आपने काम की योजना बना ली है तो कोई नुकसान तो है नहीं। आप उसमें कोई भी काम करते हैं, उसमें शुरुआत लगती है, लागत लगती है, धीरे धीरे उसको बनाते हैं, इतने में समय भी निकल जाएगा। तो आप चाहें तो नवरात्रों में भी इसका आरंभ कर सकते हैं। सर काइंडली ऑल्सो से इफ़ इट इज़ गुड ऑन माई वाइफ नेम। हाँ, पत्नी के से मैंने आपको बता ही दिया, पत्नी के सहयोग से, पत्नी के नाम से कर सकते हैं। सर काइंडली ऑल्सो से व्हाट शुड बी द फर्म नेम। फर्म नेम कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप्स में उन ग्रहों से संबंधित प्रभावित होने चाहिए जो आपको मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे राहु की महादशा है, बृहस्पति का आपका लगन है, और राहु भी मंगल में है, बृहस्पति भी शनि में है। तो देखो, जहाँ तक मैं, सबसे पहले होता है व्यक्ति का कर्म, उसके बाद भाग्य और दशाएं। जब ये सब कुछ एक साथ चलती हैं तो आप कोई भी नाम अगर रखते हैं तो वो सूटेबल होता है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, हनुमान जी से संबंधित कोई भी नाम अगर आप अपना रख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप उन नामों में रख सकते हो। हनुमान जी से संबंधित आप बहुत सारे नाम सर्च कर सकते हैं, नेट पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो ठीक लगता है आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ज़्यादा बढ़िया तो यही है कि दशा अगर फर्स्ट क्लास चल रही है, दशा आगे प्रोग्रेसिव है तो नाम भी चलेगा।
अब आपको दशा ही ठीक नहीं है, आपके कर्म ही ठीक नहीं है, आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, तो आप कितने भी बड़े से बड़े नाम रखने वाले से बात करके देख लो, उससे आपका काम नहीं चलने का है। तो ये तो था आपके सभी सवालों के जवाब। हॉरोस्कोप ठीक है, भविष्य में तरक्की की तरफ जा रही है। धीरे धीरे सहजता से अपना कदम उठाएं, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि एक तो धनु लगन है, ऊपर से चंद्रमा भी मंगल के साथ है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस को लूज़ करता है व्यक्ति के। इसलिए धीरे धीरे करके काम करिएगा, आपको जीवन में अच्छी खासी तरक्की मिल जाएगी। बृहस्पति से संबंधित आप कोई स्टोन धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी पुखराज धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बाकी हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ, दान, मंदिर जाना, बजरंग बाण कर लिया, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, ये पूजा आप लगातार करें, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाओ हर मंगलवार को, उनको जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उनके चरणों का आशीर्वाद लो। भगवान श्री राम से संबंधित मंदिरों में जाओ, हनुमान जी से संबंधित जो सिद्ध स्थान हिंदुस्तान के अंदर हैं वहाँ जाओ, उनके दर्शन करो, वहाँ से ब्लेसिंग्स प्राप्त करो, तो आपको लाभ मिलेगा। गलत संगत, गलत चरित्र पे थोड़ा सा ध्यान रखें, भटकाव की ज़रूरत नहीं है। जब प्लेनेट 12th हाउस में हो तो आपको गलत आदत, गलत संगत भी दे सकता है, उससे भी आपको बचना होगा। जितना आप उनसे बचेंगे उतना आपके प्लैनेट्स स्ट्रांग होंगे, उतना प्लैनेट्स मूव करेंगे, उतना ही आपको उनसे लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस और अब आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।